नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। टाटा सिएरा के अंदर जो न्यू इंजन को लॉन्च किया गया है, मतलब 1.5 रेवोट्रॉन इंजन के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। क्या इस इंजन की माइलेज रहने वाली है, कैसी परफॉर्मेंस इस इंजन की रहने वाली है, लॉन्ग रन के अंदर ये इंजन कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या बेटर चीजें इस इंजन के अंदर रहने वाली है और क्या कुछ बुरी चीजें इस इंजन के अंदर रहने वाली है। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम से मेरे को जेन्युइन रिव्यूइंग करने से रोका जा रहा है। बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर आके नमक के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई मेरे से फाइबर के बारे में बात कर रहा है, टाटा फाइबर बहुत अच्छा बनाता है। मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं टाटा के फाइबर के बारे में रिव्यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है। जिसके बारे में दोस्तों मेरे पास डाटा है और नॉलेज है और जिन चीजों के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ उसके बारे में दोस्तों मैं जरूर आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई से बता सकता हूँ। और दोस्तों जब ये इंजन लॉन्च होने वाला था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर था टाटा के अंदर, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, जो 4 से 5 महीने पहले था। तो सच्चाई को प्रधान रख के मैं इसके 1.5 NA रेवोट्रॉन इंजन के बारे में दोस्तों आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल के साथ जुड़कर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिसेंट में अच्छी अच्छी कार्स को परचेज किया है। एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो दोस्तों चैनल का मोटिव ये रहा था कि बेस्ट टू बेस्ट कार आप सबको डिलीवर करना विदाउट एनी बायस। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाइएगा। अब दोस्तों टाटा का जो ये इंजन है, जो ये आपको पावर देगा, वो देगा 103 PS पावर एट 6000 रोटेशंस पर मिनट। और जो दोस्तों ये आपको टॉर्क देगा, वो देगा 145 न्यूटन मीटर की एट 2100 RPM। अब दोस्तों जो ये फिगर मैंने आपको बताई है, इसमें जो अभी इंडियन कार मार्केट के अंदर इंजन्स आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग एक चीज है। क्या चीज अलग है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों जो आपको पीक टॉर्क मिल रही है वो काफी ज्यादा लो एंड के ऊपर मिल रही है, मतलब काफी लो रोटेशंस के ऊपर आपको ये टॉर्क जनरेट करके दे रहा है 145। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाकी मैन्युफैक्चरर्स के इंजन्स की बात कर लेता हूँ, अगर मैं मारुति के 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर लेता हूँ, वो आपको दोस्तों जनरेट करके देता है 139 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4300 RPM, मतलब 4300 रोटेशंस के ऊपर आपको ये 139 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके देगा। ये जो इसकी पीक टॉर्क रहने वाली है। अगर मैं जीवी की भी बात कर लेता हूँ, जो सिमिलर सेगमेंट की दोस्तों कार है, 4.3 मीटर लेंथ की कार है, वो भी आपको बिल्कुल सिमिलर टॉर्क जनरेट करके देगी 139 की 4300 RPM के ऊपर। अगर मैं दोस्तों होंडा एलिवेट की बात कर लेता हूं, तो जो वो आपको टॉर्क जनरेट करके देगी वो रहने वाली है 145 न्यूटन मीटर की 4300 रोटेशंस पर मिनट के ऊपर। और जो Hyundai क्रेटा है दोस्तों, वो आपको देती है 144 न्यूटन मीटर एट 4500 रोटेशंस पर मिनट। तो दोस्तों आप देख सकते हो तीनों मैन्युफैक्चरर्स के जो इंजन रहते हैं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के, वो आपको लो एंड के ऊपर इतनी हैवी टॉर्क जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। वो आपको एक तरीके से दोस्तों स्टेबल टॉर्क देते हैं, मतलब आपको प्ले करने के लिए काफी ज्यादा RPM मिल जाती है। अब 2000 RPM, 3000, 2500, 3500 RPM के ऊपर भी इन कार्स के फोर्स को दोस्तों आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। टॉर्क का दोस्तों मतलब हो जाता है पुलिंग पावर ऑफ अ कार, कितना फोर्स जनरेट कर रही है एक कार मूवमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं टाटा सिएरा के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर लेता हूँ, आपको जो एरिया मिल रहा है कंट्रोल करने का एक तरीके से कार की टॉर्क को, वो आपको सिर्फ मिलता है 2100 RPM तक। और दोस्तों सिएरा की पीक टॉर्क आप लोगों को अचीव हो जाएगी 2100 रोटेशंस के ऊपर ही, जो रहने वाली है 145 न्यूटन मीटर की। अब दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिएरा के अंदर हाई टॉर्क मिलने वाली है लो RPM के ऊपर। अब इससे सारी कार की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कार की जो पावर है अगर उसको मैं कंपेयर करता हूँ वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्रेटा के अंदर और एलिवेट के अंदर दोस्तों आपको ज्यादा मिल जाएगी पावर, जो दोस्तों आपको नीचे के पॉइंट के ऊपर हाई टॉर्क सिएरा के अंदर मिल रही है। इससे क्या होगा मैं आपको यह बताता हूँ। कार का दोस्तों जो इनिशियल बूस्ट रहने वाला है, मतलब जो इनिशियल पिकअप कार की रहने वाली है, जब आप पेडल दबाओगे टाटा सिएरा नेचुरली एस्पिरेटेड का, क्लच को छोड़ोगे हल्का सा, कार काफी अच्छी मूवमेंट के अंदर आगे जाएगी। अच्छा फोर्स आपको जनरेट करके मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क नीचे वाले RPM के ऊपर। तो दोस्तों इनिशियल पिकअप तो आपको अच्छी खासी मिलेगी टाटा सिएरा के अंदर। लेकिन दोस्तों जब आपको कार से पावर चाहिए, मतलब आप जब हाई स्पीड के ऊपर हो गए हैं, आपकी स्पीड हो गई है 50, 60, 70 किलोमीटर, जो पावर दोस्तों आपको उस टाइम के ऊपर चाहिए होती है, और जैसी पावर इवन आप ब्रेजा के साथ, जीवी के साथ और क्रेटा के साथ भी ले पाते हैं ना,
उस लेवल की पावर दोस्तों आपको इस कार से नहीं मिलेगी, स्पेशली जब आप हाई स्पीड के ऊपर मैन्यूवर कर रहे होगे। सिटी के लिए दोस्तों आपको अच्छी खासी पावर भी मिल जाएगी इस कार से, क्योंकि दोस्तों पीक टॉर्क आपको नीचे वाले पॉइंट से ही मिल रही है इस कार के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसकी जो मैक्सिमम पावर अचीव होने वाली है वो 6000 आरपीएम के ऊपर होने वाली है। 103 पीएस की पावर इस इंजन की। 6000 आरपीएम तो दोस्तों एक तरीके से अनरीचेबल ही हो जाता है, और वहां तक मैं किसी को पहुंचने के लिए बोलता भी नहीं हूँ कभी। रेड लाइन क्रॉस करना दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल ही बेकार चीज होती है कार के इंजन के लिए ओवरऑल। तो दोस्तों ये वाली चीज भी आप कह सकते हो कि 2100 के ऊपर जो भी आरपीएम जनरेट होने वाली है ना कार के अंदर, उससे आपकी कार की टॉर्क इंक्रीज नहीं होने वाली है। अराउंड 146 या 147 तक मैक्सिमम ये जाएगी, क्योंकि 145 इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर की टॉर्क इस कार से आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको पेडल को रेगुलरली प्रेस करके रखना पड़ेगा। मतलब हाई स्पीड कार से अचीव करने के लिए ना आपको पेडल को दबाकर रखना पड़ेगा, लेकिन आपको नीचे वाले पॉइंट से ही ज्यादा टॉर्क ऑलरेडी कार ले रही है। इस वजह से दोस्तों माइलेज के अंदर भी बिल्कुल कार के इफेक्ट पड़ने वाला है, स्पेशली जब आपकी कार हाईवे के ऊपर होने वाली है। तो इस कार की दोस्तों जो हाईवे माइलेज रहने वाली है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, जैसे जनरली हम सारी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड कार से एसोसिएट करते हैं ना, उस टाइप की माइलेज स्पेशली ऑन द हाईवे इस कार से दोस्तों आप नहीं निकलवा पाओगे। और ये सब दोस्तों क्यों किया गया मैं आपको ये बताता हूँ कि नीचे वाले पॉइंट के ऊपर हाई टॉर्क को इस 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को क्यों सेट किया गया, जो एक तरीके से इस इंजन का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है। दोस्तों इसका ये रीजन है कि इस कार का जो वेट है वो काफी ज्यादा हैवी रहने वाला है, जबकि बाकी सारी अगर आप कार्स को दोस्तों कंसिडर कर लेते हो ना, और उन सारी कार्स का जिनका मैंने अभी नाम लिया इस वीडियो के अंदर, क्रेटा, एलिवेट, जीवी, विक्टोरिस, सारी कार्स का वेट बिल्कुल आउट है, मेरे पास डिटेल है। और सारी कार्स का दोस्तों जो कर्व वेट रहता है वो अराउंड 12-1250 किलोग्राम का रहता है, और मैक्सिमम ग्रॉस वेट सारी जो कार्स का रहता है वो अराउंड 16.5 से 1700 किलो के आसपास का रहता है। लेकिन दोस्तों ये कार काफी ज्यादा हैवी रहने वाली है, बल्कि कार रहने वाली है। लेकिन टाटा सियरा का ना ही कर्व वेट ना ही ग्रॉस वेट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी इसको सर्च करने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। जहां तक दोस्तों मैं देखकर इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ, इस कार का जो वेट रहने वाला है वो अराउंड 2000 किलो के आसपास का कम से कम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टॉप स्टार्ट के अंदर ये वाली कार काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर ये वाली कार अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि पीक टॉर्क इस इंजन के अंदर आपको नीचे वाले पॉइंट से ही मिलने वाली है। और दोस्तों वैसे तो मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर सबको यही बोलता हूँ कि 4, 4.5, 5,000 आरपीएम के ऊपर कार को ना लेकर जाया जाए। इनडायरेक्टली दोस्तों पीक टॉर्क को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कार के अंदर, सो दैट आपको माइलेज अच्छी मिल पाए और कार के इंजन की लाइफ भी ज्यादा बढ़ पाए। मतलब मिड टॉर्क ही अचीव हो पाए कार के अंदर, और मिड पावर ही आप लोगों को मिल पाए। इससे ही बेस्ट रहता है इंजन की लाइफ के लिए भी और बाकी सारी चीजों के लिए भी, जो दोस्तों आसान भी रहता है कार की लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 145 न्यूटन मीटर टॉर्क 2000 आरपीएम के ऊपर ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंजन के लिए भी दोस्तों बेस्ट चीज होती नहीं है वैसे ये। दोस्तों कार जो इतनी ज्यादा बल्की है, इतनी बड़ी है, हैवी वेट कार है, अगर इस 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की टॉर्क को 4000 या 4500 आरपीएम के ऊपर सेट किया जाता तो ये कार दोस्तों इनिशियल पुश लेती ही ना, और आप टेस्ट ड्राइव के अंदर ही इस कार को दोस्तों रिजेक्ट कर देते। दोस्तों अभी ड्राइव रिव्यूज भी आउट होने वाले हैं, जब आप ड्राइव रिव्यूज देखोगे ना, इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखना कि हाई स्पीड के ऊपर कार कैसा परफॉर्म कर रही है, कहां तक कार का मीटर जा रहा है, स्पीडोमीटर। क्योंकि हाई स्पीड के लिए ना ये 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत ज्यादा मांग करने वाला है पावर की। तो लॉन्ग टॉपिक कट शॉर्ट दोस्तों, जो इस कार की सिटी के अंदर माइलेज रहने वाली है ना वो अराउंड 8-9 के आसपास रहने वाली है। और दोस्तों इसी के आसपास इस कार की हाईवे की भी माइलेज रहने वाली है, क्योंकि आप इंजन से ऑलरेडी काफी ज्यादा डिमांड करोगे दोस्तों पावर जनरेट करने की। और हो सकता है दोस्तों इसके बाद मैं टाटा सियरा के ऊपर कोई वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि जब भी मैं जेन्युइन बात टाटा सियरा के ऊपर स्पेशली बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन दोस्तों मेरे लिए हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स के जो पैसे रहते हैं वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि हैं। तो दोस्तों अगर आप सच में टाटा सियरा लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आपने अर्जेंट के अंदर टाटा सियरा लेनी है तो आप TGDI ले लेना या इसका डीजल इंजन ले लेना। वहां पर फिर भी जो चीजें दिख रही हैं वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन।
चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा ऑनेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाइएगा। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।